This call is now being recorded. This call is now taking notes. सेकंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिल शर्मा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन की मेंबर है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में ज्ञानेंद्र लिटिल जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कमल कुमार कपिल जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मधु जोशी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीता जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा गोगिया जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सत्यवती कुकरेजी जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में उमा मिश्रा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बीना शर्मा जी उपस्थित, उनका स्वागत है। और हमारे बीच में वैदेही अकुला जी उपस्थित हैं, जो आज की डेट में समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं और आज हमारी फैकल्टी भी हैं। कल उन्होंने क्लास लिया था और वो हमारा क्लास था आयुर्वेदिक मेरिडियंस के संबंध में। तो आज पुनः उनका स्वागत है और वो क्लास में उनको हैंड ओवर कर रहा हूँ। थैंक यू सर। सभी गुरुजनों को नमस्कार, सभी के लिए भी नमस्कार, थैंक यू। कल मैं इन एंग और नंबर्स के लिए मैं चर्चा की थी और आज ये प्लॉटिंग का वर्टिकल वीएम हमारा बॉडी में कैसा रहता है, कैसा डिवीजन करना है, ये सभी को दिख रहा है ना, फ्रंट एंड बैक, ये आगे और ये पीछे का। और सभी याद रखना है फ्रंट बॉडी को ये 0 1 4 2 3, लेफ्ट साइड पार्ट इज 2 3 and right side front side 1 4 and back side of the body towards the right 8 5, left side of the body 6 7, ऐसा याद रखना है भाई। फिंगर में भी टुवर्ड्स फिंगर 1 4, टुवर्ड्स थंब 1 4, टुवर्ड्स फिंगर 1 4, ऐसा याद रखना है। ये याद रखे तो प्लॉटिंग इजी हो जाता है। ओके, और इधर मैं ड्रा किया हूँ वर्टिकल मेरिडियन, ये वर्टिकल मेरिडियन है। ओके, वर्टिकल मेरिडियन में कल बताया हूँ और आज लॉन्ग वर्टिकल RLVM, RLVM का प्लॉटिंग ये सभी से सभी जोड़ सकते हैं, 0 to 1, 0 to 9, 0 to 8, ऐसा 1 to 8, 1 to 7, किसी का लॉन्ग रीजनल लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन कर सकते हैं। वो इधर देखिए, पहला वर्टिकल मेरिडियन हमको याद होना है, क्यों ले रहे हैं वर्टिकल मेरिडियन, क्या है। देखिए इधर राइट साइड ऑफ द बॉडी, ये 1 में क्या क्या ऑर्गन्स आता है, राइट साइड ऑफ द लंग्स, राइट साइड ऑफ द नेक, आईज, हेड रीजन, ऐसा, इसलिए हम 1 को लिया है। और 2 में क्या आता है, 0 भी सेंटर लाइन है, नाभि के ठीक सीधा रहता है, इसमें नोज, माउथ, थ्रोट एरिया और हार्ट थोड़ा लेफ्ट रहता है, बिकॉज ऑफ वो थोड़ा ये भी लेना सकता है, 0 भी ऐड कर सकते हैं तब। और लेफ्ट साइड ऑफ द लंग, 2 में क्या क्या ऑर्गन आता है वही सीधा हम प्लॉटेड कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं इधर दर्द है, उधर राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, ऐसा तब बताए तो दोनों मेरिडियन को भी ले सकते हैं। और आगे दर्द है, पीछे दर्द है, ऐसा बोले तो भी आगे के पीछे तक लॉन्ग रीजनल वर्टिकल मेरिडियन ऐसा ले सकते हैं। ये मैं निकाल दे रहा हूँ और रीजनल RLVM बताती हूँ। ये हम हिन नंबर्स यांग नंबर्स है
और हम लोगों ने 0/1 करना है। 0/1 करे तो तब 1 to 1 2 3 4 5 ऐसा, और ऐसा लेना है, और 8 तक। 1 मिनट में ड्रा करती हूँ। ये वाट जेंट है, पिक जेंट है, कफ जेंट है। ए रीजनल वर्टिकल मेरिडियन में नंबर्स चेंज होता है। 0 1 2 3 4 9 8 7 6 5, फैलन दिस पे आता है। RLB इधर भी सर, अब चेक करना है सर इस गलती के लिए। तो Everyone, 0/1 0/1 करे तो क्या करना है, इधर है ना 1 0 4 2 3, ओके। 0/1 RLB, ओके। ऐसा लिए तो 0 में 0 to 1 2 3 4, 1 में 5 6 7 8 9, ऐसा नंबर्स लेना है। अब हम कल का प्रोटोकॉल क्या है, वो एसडीटी का प्रोटोकॉल लिया है, वही ले सकते हैं। क्या 1 4 टोन 2 3 सीडेड। कौन सा 0/1 पे डालना है, इन 0 है, ये 1 है। जीरो में क्या क्या है देखिए, 1 4 है। 0 में क्या है 1 4, पहला 0 है ऊपर का, और बाद में 1 लेना है। ऊपर का क्या आ रहा है वो 1 2 3 4 ऐसा लेना है। नीचे के क्या है, बाद के आने वाला नंबर्स लेना है, ऐसा चूज करना है हम लोगों ने, ओके। ये क्या है 1 4 है, 1 किधर है, ये इधर है 1 4 टोनिफिकेशन। ये प्रोटोकॉल ऐसी है, मैं सर्कुलेशन का भी बताती हूँ, और 2 3 सीडेशन। वन एक ही लाइन पे आ गया है 2 में। ओके, और सर्कुलेशन का बताती हूँ। सर्कुलेशन में 4 5 सीडेड,
3 6 tone. Okay. 4 5 sedation. 3 6 tone. ये सर्कुलेशन का है. इसी प्रोटोकॉल में RLVM में ऐसा लगाना है. Okay? गलती हो गया. मैं अब LBM बताया है ना, सेम आता है. LVM में भी आता है मगर ओनली 5 आता है. 5 मेरिडियंस. LVM लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन. ओके. फ्रंट टू बैक 0 9. ओके. के साथ 1 4 2 3 6 7 8 5. 4 के साथ 5 रहता है कभी. 1 के साथ 8 0 to 9 2 7 ऐसा. हम ये आगे से पीछे स्लाइसेस करें तो वो लॉन्ग वर्टिकल होता है. ऐसा करना है. ओके. सेम ऐसी आगे के पीछे सेम ऐसा नंबर्स लेना है. प्रोटोकॉल सेम ऐसा हो जाता है. थ्री टू 0 1. कभी भी ये नीचे का नंबर चेंज नहीं होता है. ये साइड्स का नंबर चेंज होता है. 7 प्रेजेंट में आता है. ये बीच की 6 3 5 4. हम 1/8 करना है तो पीछे का नंबर की आना है. ओके. 8 5 9 7 6. 1/8 ले रही हूँ मैं. 1/8. कभी भी आगे के नंबर पे अब इधर 1 लिखा हुआ है ना, तब क्या लेना है? 1 2 3. 1 इज 1 0 1 2 3 4. 8 में 5 6 7 8 9 ये नंबर्स चूज करना है. अब 3 6 4 5 सीडेड 3 6 टोन भी सर्कुलेशन का ले रही हूं मैं. 4 5 सीडेड 3 6 टोन. ये 4 5 किधर आ रहा है? 1 4 नंबर
1 पे आ रहा है, 5 नंबर 8 पे आ रहा है। एक 10 में 5 हो जाते हैं, 1 नंबर में 4, 1 नंबर में 4, 4 5 0 3 6 2। ओके, 3 6 2, ये 3 है, सिक्स प्रोटोकॉल्स ऐसा बनता है इसमें। ओके, नाउ मैं हॉरिजॉन्टल ले रहा हूँ। ओके, मैं रफ करती हूँ ये। हॉरिजॉन्टल में ये थंब लिया है और ये इंडेक्स फिंगर लेफ्ट साइड लेना। ओके, लेफ्ट थंब, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर। ओके, हॉरिजॉन्टल पे ऐसा 1 4 इधर आता है, 1 4 0 2 3 0 2 3। ये 4 1 4 नंबर फिंगर की तरह थंब में, दिस इज द थंब, लेफ्ट थंब। ओके, 1 4 towards the thumb in fingers, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर ऐसा प्लाटेड होता है। और बैक साइड 4 के साथ 5 रहता है। कभी भी ये इंडेक्स फिंगर में ऐसा 5 टुवर्ड्स द थम्स रहता है, ये याद रखना है सभी भी। लेफ्ट में कभी भी, राइट में भी इंडेक्स फिंगर के साथ टुवर्ड्स द 5 रहता है, थंब टुवर्ड्स द थंब। ये याद रखे तो हमको इजी हो जाता है प्लॉटिंग करने में। वो 6 कंफ्यूज होता है, 6 और 5 नंबर कंफ्यूज होता है, इसलिए टुवर्ड्स थंब याद रखना है 5 नंबर, और थंब में टुवर्ड्स टू फिंगर याद रखना है, ऐसा याद रखना है। ये 1 ये 0 हॉरिजॉन्टल में, ये 2 3। इसमें हॉरिजॉन्टल में वाट फैलेंजेस को 6 याद रखना है, पिथ फैलेंजेस को 3 याद रखना है, और कफ फैलेंज को 0। ये कभी भी चेंज नहीं होता है, ऐसा याद रखे तो। ये 6 3 0 ऐसा याद। 6 मैम जो इंडेक्स फिंगर है, जो इंडेक्स फिंगर पे आपने लगा रखा है, ये थंब की तरफ लगा रखा है जो, तो इधर से तो 1 4 आया इंडेक्स फिंगर की तरफ, और जो फिंगर है, हाँ हाँ ये वाला सर, ये वाला है। ये हाँ हाँ, ये मैं सोच रही थी कि ऐसा होता है कि मैं ही गलत हूँ। ये हाँ नहीं ये आप हाँ, ठीक 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 है बताया। मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू वेरी मच। एक गलती होगा, मैं सोचा मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, इसलिए पूछा मैंने। नो इट्स हाँ करेक्ट, मैं भी नहीं ठीक, ऑब्जर्व नहीं कोई किया है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओके।
A5, A4, 7, 8, 9 ऐसा हॉरिजॉन्टल करना है। कभी हॉरिजॉन्टल करते वक्त हॉरिजॉन्टल का हमारा बॉडी में ये हॉरिजॉन्टल प्रॉब्लम्स आए तो ऐसा इसके लिए करना है। और हम कैसा क्यों लेना है कब चर्चा कल किया ना, उसी तरह भी हम ले सकते हैं। ऐसा हिसाब करते ही ले सकते हैं। ओके, कौन सा हॉरिजॉन पे कौन सा ऑर्गन है, ऐसा प्रॉब्लम्स के हिसाब से हम ले सकते हैं इस फिंगर पे। और इधर क्या है प्लॉटिंग में, हॉरिजॉन्टल में थोड़ा चेंज होता है। इधर 5 होता है, 6, 7, 8, 9। ओके, 1, 2, 3, 4 ये दोनों दोनों ही रहते हैं ना, तब में फैलेंजिस में ऐसा प्लॉटेड होता है ये। ओके, हम फिफ्थ नंबर पे ये एसिडिटी का प्रोटोकॉल लगा रही हूँ। 1,4 टोल, ओके, 2,3 सीडेड हॉरिजॉन्टल पे आता है। और 6 सर्कुलेशन का लगाना है तो बैक साइड आता है। ओके, सर्कुलेशन का लगाना है तो बैक साइड आता है। ये 5th नंबर का हॉरिजॉन्टल है। 6 नंबर किधर रहते हैं आगे, इसमें 3, 6 टोन, 4, 5 सीडेड। ओके, 4 नंबर इधर है, इधर 3 नंबर है, 3 नंबर सीडेशन है। 5th नंबर हॉरिजॉन्टल पे सर्कुलेशन बैक साइड 6 नंबर आता है। 6, 7, 9, 8, 5 इसमें 6, 3, 6 2 इंडेक्स फिंगर बैक साइड ऑफ द फिंगर। ओके, ऐसा प्लॉटेड होता है 5th पैलेंजिस में। ये सर्कुलेशन का ये 5th हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। ओके, 4, 5 सीडेड, 3, 6 टोन। ओके, थंब पे भी वैसे ही सेम प्लॉटेड होता है। Now RLH, regional long horizontal meridian। ओके, तब ऐसा प्लॉटेड होता है। ओके, राइट टू लेफ्ट, फ्रंट बैक। 0, 9, 1, 2, 5, 2, 8, 7,
5 6 ऐसा प्लाटेड होता है। हम ज्यादा इनऑर्गेन के लिए ऑर्गन स्ट्रक्चर के लिए बहुत यूज होता है इसमें। और इन यांग बता है ना नंबर्स, वो याद रखना है। और 0/1 0/2 1/2 ऐसा RLHM ऐसा LHM, सॉरी मैं LHM बता रही हूँ। सेम प्लॉट है, इसी तरह रहता है, नीचे का सेम होता है। मैं लेफ्ट ही ले रहा हूँ। नो सेम, एक तरफ 1 to 4, एक तरफ 5 to 9 ऐसा लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे क्या होता है, सेम 1 to 4 एंड सेकंड नंबर पे 5 to 9 ऐसा आता है। 1/2 LHM लिए तो फर्स्ट नंबर पे 0 1 2 3 4, 2 नंबर पे 5 6 7 8 9 ऐसा चूज करना है। नाउ 0/2, 0 में 4 5 सीडेड 3 6 स्टोन, ये 2 नंबर। 4 5 3 6 2 7 8 9 0 9 ऐसा प्लाटेड होता है। 4 5 0 3 6 2, now 4 5 seeded, 3 6 टोल, ऐसा ही 4/3 में लगा सकते हैं और बैक से भी 7 8 के भी लगा सकते हैं। किधर भी ऐसा प्रोटोकॉल डिवाइड कर से लगा सकते हैं। पहला ये चूज करना है कौन सा फर्स्ट है। सपोज 8/7 लेना है तो ए अपोजिट होता है 7/8 लेना। 7/8, 7 के नंबर्स क्या होता है 0 to 4 7, ये 8 का नंबर्स ये हो जाता है। ऐसा हम याद रखना है। नो नो horizontal meridian,
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें इसमें भी वैसे हम लॉन्ग हॉरिजेंटल मेरिडियन, ओके, 5/6 ले रहे हूं मैं, 5/6, ओके। जस्ट अ मिनट। इसमें भी 5 में 6 में, ओके, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, okay. ये इन यांग नंबर्स के हिसाब से ले रहा हूँ सर। 0 1 4 5 8, ओके, 6 में 2 3 6 7 9, इसमें ऐसा लेना है, लॉन्ग हॉरिजेंटल। सर ये ठीक है सर, एक बार चेक कीजिए। रीजनल दिखाइए। हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। 0, हाँ 09 बाद में लास्ट में 09 09 बॉर्डर, 09 बॉर्डर हो जाएगा, 1 2 अंदर हो जाएगा और 3 4 बाहर रहेगा। लास्ट बैक में केवल 7 8 जो है बाहर की तरफ रहेगा, 5 6 अंदर हो जाएगा बस। लॉन्ग हॉरिजेंटल मेरिडियन सर, ये LHM, हाँ लॉन्ग हॉरिजेंटल मेरिडियन। RLHM यस सर, RLHM में आगे पीछे आधा 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 आता है ना सर, ऐसा। हाँ आधा आधा जी, आधा आएगा, आधा नीचे आएगा, नीचे वाला पहले हाँ। आएगा और ऊपर वाला जो है बाद वाले जो है यांग वाले ऊपर आएंगे। Yes, 0 1 2 3 4 और वो उधर आगे हो जाएगा 5 6 7 8 9। 0 1 2 3 4 ये इसमें भी वैसे आएगा सर। मैं ओनली 5 6 ड्रा करती हूँ पहले। ये 6 नंबर, ये 3 नंबर, 0 1 4 5 8। सर मैं ये बताने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ सर। जी अच्छा, किताब निकाल देंगे। 2 नंबर, हैंडबुक 2, हैंडबुक 2, हैंडबुक 2 हैंडबुक 2 पेज नंबर 30, नॉर्मल फ्लो। इसमें 0/1 2/3 ऐसा आता है। दिस इज लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है ये। आप RLVM बोल रही है ना मैम? ना HM। RLHM बोल रही है ना? यस सर, मैं ये बोल रही हूँ। लॉन्ग मगर हॉरिजॉन्टल LHM is different from RLHM. यस सर, This is LHM. This is virtually long horizontal meridian. ये सर ये है, मगर फर्स्ट नंबर क्या 0 to 5 लेना है सर?
0 to 4. नहीं, इसमें डिफरेंट है। इसमें स्ट्रक्चर जो है ऐसे ऐसे बॉडी को ऐसे काटा जाएगा। Yes, तो sir. जो Yes, sir. बाहर की ओर होगा तो बाहर की ओर 0, ये 0 बाहर आ जाएगा साइड में, लेटरल साइड में 0 एंड 9 Or, ये यहाँ पर आ जाएगा। yes, sir. और अंदर आएगा 1। देखिए 0 यहाँ 0 था, ओरिजिनल 0 है, वो शिफ्ट हो जाएगा, वो बड़ी 1 चला जाएगा 0 यहाँ। तो 0 के बाद 1 आ रहा था तो 1, तो 1 2 छोटा वाला हो जाएगा स्लाइस, एंड 3 4 बड़ा वाला स्लाइस हो जाएगा। 3 4 ऐसे हो जाएगा, 3 इधर हो जाएगा, 3 4 स्लाइस। फिर बैक में स्लाइस चेंज हो जाएगी, 3 ये स्लाइस इस तरह कटेंगी Yes, sir. ऐसे। तो अंत में बाहर की तरफ हो जाएगा 7 8 और अंदर तरफ 5 6, क्योंकि 5 6 छोटी एनर्जी है इसलिए अंदर हो जाएगी, और 7 8 बाहर एनर्जी है, बड़ी हो जाएगी, और 0 9 तो है ही बाहर। इसमें इलेक्शन में डिफरेंट है। और वो आप RLHM की बात कर रही हैं, जिसमें Yes, कि ma'am. आप दो 0 1 0 2 कर रही हैं। तो 0 1 जब करेंगे तो 0 में आपका दूसरे Half आधा आधा आता है। हाँ आधा आधा, यस। हाँ, ये मेरा कहने के बात है कि आधा आधा करते हैं। हाँ। एग्जाम्पल 5 6 ले रहा है ना सर, 5 by 6 है तो 5 में क्या नंबर? ये आपका उसमें आएगा कि वॉल्यूम 1 में है। वॉल्यूम 1 में आप देखिए, दिस इज ऑन द पेज ऑफ 33 33 31 33। कौन सा बुक सर? हैंडबुक? हैंडबुक 1 हैंडबुक 1 पेज नंबर 30। 33। हाँ, पेज नंबर यस सर। 31। हाँ, इसमें 0 1 4 5 इन नंबर्स आ रहे हैं सर। 1 0 1 4 5 8 एक तरफ, हाँ। नीचे वाले में, और दूसरे वाले में 2 3 6 7 9। यस यस सर, यही Yes. सर मैं Yes. हाँ यही। इसमें क्या लेना है? 5 नंबर में इन नंबर लेना है। यस, 5 by दूसरे में यंग नंबर। 5 नंबर में इन नंबर्स लेना है। ये 0 1 4 5 8 ऐसा लेना है। डिफरेंट Yeah. है ये। यही बोलने के लिए 2 3 6 7 9 9। जी, ये दिस इज नोन एज RLHM, यस सर, RLHM। रीजनल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। यस सर। नाउ इसमें सेम प्रोटोकॉल 1 4 टोन 2 3 सीडेड। 1 4 टोन 2 3 सीडेड लिए तो 1 4 5 नंबर पे आना है, 2 3 6 पे आना है। 1 4 2 3 ये ऐसा लेना है। बाकी का सभी इसमें 0 to 4 आता है। इसमें केवल इन यांग नंबर्स लेना है, ये याद रखना है। यस, ओके, ये मेन याद रखे तो कंफ्यूज नहीं होता है। जो स्मॉल वाला नंबर है, जो जैसे 0 1 करना, तो 0 1 0 स्मॉल है, 1 बड़ा है, तो 0 में आपको इन नंबर लेने हैं और 1 में आपको यांग नंबर लेने हैं। यांग नंबर लेना है। उसी बार अगर आप 1 2 कर रहे हैं, 0 केवल इसमें क्या है? RLHM में। जी, RLHM, दिस इज नोन एज RLHM, रीजनल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। सभी में और 0 to 4 और 5 to 9 डिवीजन करना है सर, यही याद रखना है। ये दोनों में कंफ्यूज होता है सबको भी। मैं बोलने का ये है इम्पोर्टेंट। अभी तक बोला है वो डिफरेंट है, ये अलग है। जी, यस सर। सर टाइम है और स्पाइरल बताना सर। कुछ आप बता, क्या बताना चाहिए, इसी में बताना है कुछ आपको?
क्योंकि अब वो लॉन्ग स्पाइरल बताना है और एक दिन लेना है सर, आपके मर्जी से। नहीं, अब इसके बाद फाइनल हो जाएगा, क्योंकि मैम जो है अब हम लोग एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। यस सर, तो यस सर, इसलिए। हाँ, उसके बाद से हम लोग जो है सारे जो है, जैसे आज सेमेस्टर 1 का हम लोगों ने बीएचबी लिया है, कल हम लोग Yes, चाइनीज लेंगे और आयुर्वेदिक लेंगे। फिर हम लोग जब खत्म हो जाएगा तो सेमेस्टर 2 हम लोग शुरू करेंगे, उसका yes, बीएचबी एक दिन, फिर चाइनीज और वो चाइनीज, फिर आयुर्वेदिक, फिर सेमेस्टर 3 का 3 क्लासेस मैं होंगे। स्पाइरल में एक छोटा टिप मेरे लिए मैं बताती हूँ, स्पाइरल का। या स्पाइरल में दो पॉइंट्स बताती हूँ। ये टेबल मेरे को देख के नया थे सर, केवल वो 0 के बाद 1 2 याद रखना है, 9 के ये 7 8 याद रखना है, और कौन सा स्पाइरल ले रहा हूँ, ओके। वो स्पाइरल फोर लिए तो 4 नंबर पे 0 0 स्टार्ट होता है, ये इतना याद रखना है। सपोज इसमें ये 4 नंबर स्पाइरल में 0 इधर आता है, इधर से शुरू होता है, ओके। इसमें 4 5 सीडेड, 3 6 टोन, 0 टोन, 9 सीडेड। 0 के साथ क्या आता है, 1 1 के बाद 0 2 3, ओके। ये बैक साइड चले जाता है, 0 के साथ 1 4 बैक चले जाता है, इधर आता है। 5 के साथ है, 5 के ये इधर 3rd नंबर पे है हॉरिजॉन्टल, 4th नंबर पे 5 पे इधर 4 आ जाता है, ये ऐसा 4 5 सीडेड होना ये, और 5 8 नंबर पे चला जाता है, इधर 5 आ जाता है। नाउ 3 6 0 के साथ क्या है, 2 3, ये 0 पे 3 आता है टोन, और 3 के साथ 6 रहता है ना, 3 के साथ 6 रहता है, इसलिए 6 टोन किस निधर आता है, ऐसा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पहले ये याद रखना है, 0 के साथ 1 2 याद रखे तो आगे पीछे क्या नंबर्स है उसके साथ हम डिवाइड कर सकते हैं, है ना। मैडम ये तो हो गया आपका नॉर्मल फ्लो, ऑपोजिट फ्लो भी बताइए। अपोजिट फ्लो है तो थोड़ा कंफ्यूज होता है मुझे। वही सबसे टफ है। अपोजिट फ्लो में 4 5 एक ही साथ आता है, मगर 4 ऊपर होता है, 5 नीचे हो जाते हैं अपोजिट फ्लो में। ये आप स्पाइरल बताइए ना, यस, स्पाइरल में ऑपोजिट। मुझे भी आधा आधा।
ये फिफ्थ है, ये फोर्थ है सर। स्पाइरल में अपोजिट है तो नीचे से ऊपर की ये 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, 0 ऐसा उल्टा करना है पहला। ए करे तो वो आ जाता है ऐसा, इतना ही सर। तब 4 ए हॉरिजॉन्टल पे आता है। अभी 5 मैं ए अभी 014 अभी आप ले लीजिए 024 tone and 369 sedate. 0 024 tone. See, 369 tone. Opposite flow. 369 कौन सा स्पाइरल सर? Opposite flow. Spiral. ऑपोजिट फ्लो, Yes. यही स्पाइरल है सर। नहीं, जैसे एक प्रोटोकॉल आपको दिया है 024 टोन 369 सेडेट इन ऑपोजिट फ्लो स्पाइरल। इसमें आप ले लीजिए, आप फोर्थ स्पाइरल ले लीजिए, या फिर चलो जीरो स्पाइरल ही ले लीजिए। जीरो स्पाइरल में दिखा दीजिए एक बार। ओके। उधर से शुरू होता है ना सर, ऊपर से। बैक साइड ड्रा कर रहे सर। 1 0 ये स्पाइरल में ऑपोजिट फ्लो में ही तो बहुत चैलेंजिंग है। यस सर, यस सर, मैं कभी भी यूज नहीं किया है सर ये। ओके, उसमें 3 कंडीशन है मैडम। आप बताइए सर तब तक। मैडम एक सजेशन दूं आपको पहले। यस सर। पहले तो आप अपने फिंगर्स के संग एक थंब भी आप थोड़ा उसका एक दीजिए, विच हैंड विच फिंगर माने विच हैंड फिंगर यू आर यूजिंग, वी डोंट नो। ये लेफ्ट सर, मैं लेफ्ट ही लूंगा सर। ये एक ड्रॉ कीजिए तो इट बी इजियर। लेफ्ट लेफ्ट। ओके, लेफ्ट राइट। ओके, तो ऑपोजिट फ्लो में हम उल्टा सीढ़ी चढ़ते हैं, उल्टा सीढ़ी ऊपर से नीचे आते हैं। अपोजिट फ्लो में दो मैडम दो पहले करने पड़ेंगे। नंबर 1, यू हैव टू काउंट व्हाट इज 0 और व्हाट इज 9 इन हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। यस, पहले तो ये तय करिए, फिर आप तय करिए कि वर्टिकल मेरिडियन में विच शुड बी 9, विच शुड बी 0, तब आपका फ्लो समझ में आ जाएगा। तो पहले तो 0 9 को पीछे कर दीजिए। भाई जैसे नॉर्मली क्या होता है 0 9, 0 सामने होता है 9, अब यहाँ 9 हो जाएगा, पीछे 0 हो जाएगा। यस, ऊपर भी 9 होगा, ऊपर भी 0 हो जाएगा, फिर नीचे 9 हो जाएगा। 2 कंडीशन तो तुरंत लग जाएगी अपोजिट फ्लो में। इसलिए अपोजिट फ्लो थोड़ा सा टिपिकल है और स्पेशली सर, आप पहले इधर से फ्रंट एंड बैक चेंज करना है और नीचे से ऊपर भी चेंज करना है। यस, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों चेंज करना है। ओके ओके, इससे भी और ये 0 था, अब ये 9 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और तब उसमें तय करिए। और फिर शुरू करना है, बैक से शुरू करना है, फ्रंट जाना है। यस,
ओके दिस इज 9, दिस इज 0। अब 0 हो गया 9 ये हो गया। अब इससे फिर ऊपर 9 हो जाएगा, जो 9 पहले नॉन में था 0 हो जाएगा। अब 0 से 9 ये आ जाएगा, तो वर्टिकली भी आ जाइए। और 0 तो बहुत सिंपल है, और का जब भी 1 का करेंगे 2 का करेंगे तो टिपिकल हो जाएगा। और भी उसमें पहले फर्स्ट सेलेक्ट विच इज 9, पहले सिलेक्शन 9 का तय करना पड़ेगा, विच इज 9 से शुरुआत करनी पड़ेगी, तब फिर आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी, अगेन यू काउंट द नंबरिंग। 3 कंडीशन इसमें, इसलिए दैट इज मोस्ट ऑफ, वो जो अपोजिट जो है मोस्ट ऑफ, वो एक use साल में- पढ़ा है सर नॉर्मल फ्लो के लिए हमको, वो कोई भी देखिए, बताने वाला नहीं है। हम लोग बार बार पढ़ते हैं और बार बार भूलते हैं ये अपोजिट Yes, वाला sir. स्पेशली, और सब में तो बहुत सरल है, लेकिन ये स्पेशली जो अभी बताया था टोडी जी ने, ये बहुत ही टफ है। और इसको Yes, जो है खूब प्रैक्टिस करके वो, ये हमारे यहाँ Thank बहुत बताया गया है। हमारे यहाँ पिछली बार जो हम लोगों ने क्लास में पढ़ाया, तो हमारे जो थेरेपिस्ट हैं बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं इसको, निरंजन गुप्ता, क्योंकि वो वहां पर कैंपस में पूरा रमा हुए हैं, तो वो उन लोगों का पढ़ाने वो है, बढ़िया पढ़ाते हैं। ये लेकिन और 012 इजी हो गया है सर, हमारे साथ 012 इजी हो गया है। 012 हाँ, और जिनका ले रहा है ना वो वो इजी हो रहा है। वो easy अगर हो- अपोजिट, हाँ अपोजिट के लिए थोड़ा अपोजिट भी थोड़ा सा टिपिकल है। तो अपोजिट का मतलब जब तक बढ़िया डायग्राम ना हो तब तक फिर बताना मुश्किल होगा, ये मेरा। Yes, सर, ये कोशिश लेकिन फिर करती भी हूँ। हम लोग काफी, आप लोग समझ में आए। मैडम शर्मा, सतीश हुडे जी, सत्यवती कुकरेती जी, कमल कुमार कपिल जी, कुछ फायदा हुआ कि नहीं मैडम के पढ़ाने से? कल तो आप लोग बहुत तारीफ कर रहे थे, बोलिए बोलिए। अब आज व्यूज भी अच्छे आए उसके। मैडम जी देखिए, अभी मैं अपना डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ, ये ऑपोजिट फ्लो का इनिशियल प्लॉटिंग होता है। ओके ओके सर, मैं वो ऐसा नहीं, देखिए मैडम, कोई हम लोग सब सीख रहे हैं ऐसा नहीं है, सब सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं। कोई ऐसा थोड़ा है कि हम लोग सब सीख रहे हैं, सबको ज्ञान का कोई नहीं है। ये बहुत टफ है, और Yes, इसका प्रयोग हालांकि बहुत कम होता है, लेकिन ये हाँ सर, yes, सर बहुत कम होता है। थियोरेटिकली बहुत वो है। पैरालिसिस में यूज होता है सर, हाँ, हैं? पैरालिसिस में यूज होता है क्या? अपोजिट, हाँ अपोजिट फ्लो तो यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन हम लोग तो बहुत से मामलों में, अभी आप प्रोटोकॉल देखेंगे, बहुत से मामलों में प्रोटोकॉल हमारे स्पाइरल में बहुत कम है। स्पाइरल में भी देते हैं, अपोजिट फ्लो भी देते हैं, लेकिन स्पाइरल में बहुत कम प्रोटोकॉल है। बहुत से ट्रांसफर कर दिए गए, बहुत अच्छे प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, इसीलिए बहुत ऐसा नहीं कि वो है, लेकिन हाँ थियोरेटिकली जानना चाहिए। सर मेरा एक बार ये थोड़ा देखिए तो, प्लॉटिंग 014 सही है क्या ऑपोजिट फ्लो का? सर आप उसको वो व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप में दिखता है सर, वो छोटा छोटा दिख रहा है। अच्छा नहीं, मैं एक बस ऐसे दिखा रहा था, मेरा थंब साइड में 014 हाँ और हाँ ऑपोजिट में 23 रहेगा, हाँ और बैक साइड में जैसे है ना। हाँ हाँ बिल्कुल चेंज, वहाँ चेंज होगा, ऊपर 0 वाला भी चेंज होगा, ठीक है 0 से 9 हो गया। हाँ तब आपका, तब जो आएगा तो उसको 2-3 कंडीशन इसकी हैं, वो अप्लाई कर दीजिए तो। और इसके बाद इस स्पाइरल, और सबसे टफ जो है स्पाइरल का अपोजिट फ्लो, फिर है स्पाइरल, फिर थर्ड वाले में आ जाएगा लॉन्ग हॉरिजॉन्टल स्पाइरल। लॉन्ग हॉरिजॉन्टल, क्योंकि लॉन्ग हॉरिजॉन्टल में कंसेप्ट केवल चेंज करता है। ऊपर से यू हैव टू कट द बॉडी दिस वे, आलू की तरह, आलू के पहले आगे के 2 चॉप, पीछे के 2 चॉप, एक बीच की चॉप, तो बीच की चॉप हो जाएगी 09। बीच की चॉप जो आएगी पूरी इतनी बड़ी पतली पतली, वो आएगी 09, सबसे बड़ी होगी, तो 09 दिस वन, ऐसा पूरा आएगा यू कट स्लाइस, एक स्लाइस 09 की आएगी। अब बची आपकी 0 यहां था, इसको हमने शिफ्ट कर दिया क्योंकि बड़ी स्लाइस कटी। अब बची 2 स्लाइस, आगे की 2 स्लाइस, 1 2 3 4, तो 1 इधर है तो 1 2 इधर हो जाएगा, और 3 इधर है तो 3 4, तो चौथी स्लाइस 3 4 की हो गई। मतलब सबसे आगे 1 2, उसके पीछे 3 4, उसके पीछे 09 की स्लाइस। फिर बैक में आइए, बैक में नॉर्मली क्या है, हम लोग क्या करते हैं 5
जैसे मान लो 5 यहाँ किया 5, फिर यहाँ 8 और यहाँ 9 और यहाँ 7 लेते हैं और यहाँ 6 लेते हैं। अब अंतर हो गया, 5 6 बाहर आ रही है और अंदर 7 8 आ रही है। अब ये गड़बड़ हो गया। 7 8 बड़ी एनर्जी है, 5 6 छोटी एनर्जी है, तो छोटी एनर्जी की स्लाइस छोटी होनी चाहिए, तो इसलिए 5 6 को हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया, 5 6 को अंदर कर दिया और 7 8 को बाहर कर दिया और उसके बगल में 0 9 कर दिया। दिस इज ए चेंज इन बैक Yes, sir. हॉरिजॉन्टल में, लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बैक में एक का अंतर है। 0 9 की शिफ्टिंग है नंबर 1, 0 9 को बिल्कुल साइड में कर दिया है और डॉक्टर बॉल के हिसाब से पीछे लेफ्ट साइड में इन यांग बॉर्डर पे, एंड हम लोगों ने 5 6 को अंदर कर दिया, 7 8 को बाहर कर दिया। दिस इज डिफरेंस ओनली। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो वो थोड़ा टफ है, बस एक बार समझ जाइए उसको, क्योंकि Yes, sir. स्पाइरल समझने में और लॉन्ग हॉरिजॉन्टल समझने में थोड़ा आप confuse होता है, sir. कि मैंने जो है कम से कम 2-3 महीने खर्च किए, हर बार बताते थे, हर बार भूलते थे। अंत में Yes, फिर sir. निरंजन जी से मैंने एक बार कहा कैंपस में ही, वहां जब हम लोग गए थे, तो मैंने कहा कि आज मुझे लॉन्ग हॉरिजॉन्टल समझना है, चाहे जैसे समझना हो। फिर उसके सर साथ मेरी समझ में भी नहीं आता सर, मैं अभी बहुत परेशान रहती हूँ इसकी वजह से। सर हमको 1 साल लगा है सर स्पाइरल सीखने में। हमको तो ये 4 बताओ। लगेंगे मैम। क्या? सर तो इतने बुद्धिमान है, हमको तो 4 साल लगेंगे मुझे तो लगता है। ना कुछ नहीं, आप देखिए, आप लोग देखिए, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। देखिए, खुद से सीखना और किसी प्लेटफॉर्म में खूब सिखाने से सीखना बहुत अंतर होता है। यस सर, यस सर। आपको इतना मिल रहा है, मैं Yes, ये sir, नहीं कह रहा, बहुत हम लोगों को कुछ मिला ही नहीं। हम सर हाँ, सर सही बोल रहे हैं। हम तो यहाँ से डायरेक्ट स्टूडेंट थे, मैं ओपनली कह रहा हूँ, डायरेक्ट स्टूडेंट थे। कोई प्रोफेसर, किसी पास टाइम ही नहीं है, हम किससे बात करें वहां। अगर मैं किसी कोऑर्डिनेटर के पास होता तो शायद मैं अधिक सीख पाता, yes, sir. अगर उस सिखाने वाला होता। Yes, sir. कारण ये कि अब वहां किसी प्रोफेसर से बात नहीं कर सकते, आज मैसेज करेंगे 10 दिन बाद उत्तर आएगा। Yes. अभी बाद में हम लोग जब थोड़ा सा अब आता है व्हाट्सएप में। फैकल्टी में आए, तो हमने सेमेस्टर 1 जब शुरू किया, तो मेरे पास 10:30 11 बजे तक रात तक फोन आते थे और मैं सबको अटेंड करता था, वेदर वो मेरा स्टूडेंट है या नहीं है, बट उसका फोन आया, मुझे लग रहा है, तो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे अटेंड करना चाहिए। उसकी प्रॉब्लम कुछ है, मैं बता पाऊं, मैं योग्य हूं नहीं हूं अलग पॉइंट है, उसकी सुन तो लूंगा। तो सुनना बहुत कठिन काम है, सुनना बहुत कठिन काम है। आप लेक्चर देते हो, जो लोग सुनते हैं उनकी आंख नहीं ये झपकती है अगर, तो वो बहुत कठिन काम है। कहना बहुत सरल है। तो सुनना जो है, हर आदमी को सुनिए, अगर सुनेंगे आप तो आप उस ज्ञान की धारा में आगे बढ़ेंगे। मैं मेरा कह रहा हूं, तो ये सौभाग्य है आप लोगों का, चाहे जो भी लोग बैठे, हमारे सारे लोग हमारे हैं। देखिए ऐसा है, अकुला वैदेही मैडम कहाँ थी, वर्चुअली फॉरेन में थी, तब वो बात हो रही थी, उन्होंने अपना ये कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की है से सारा मुझे एक्सेप्ट किया है आपने। नहीं, तो यही कंट्रीब्यूशन जो है, यही कंट्रीब्यूशन खेमका सर के लिए श्रद्धांजलि है। सर भाई हम लोग कुछ ऐसा मत सोचिए कोई ज्ञानी है, खेमका सर के बाद ज्ञान तो किसी के पास नहीं है। उस ज्ञान में से कोई ज्ञान ले रहे हैं, और मैं बड़े बड़े प्रोफेसर को चैलेंज कर रहा हूं कि उनके ज्ञान को उन्होंने आत्मसात नहीं किया। नहीं तो एक किसी पॉइंट को इंटरप्रेट कर देते कि इस पॉइंट की जगह ये पॉइंट आएगा, तब मानते ना कि शोध कार्य हुआ है। शोध कार्य खेमका सर के बाद नहीं हुआ, उनके किसी पॉइंट पर इंटरप्रिटेशन बहुत नहीं हुआ, उनके किसी पॉइंट को चेंज नहीं किया गया, उनके किसी पॉइंट को सब बाद में बोल देते हैं खेमका सर ने क्यों लिखा हमको नहीं मालूम, ये बोल देते हैं। ज्ञान हमको दिया है वो पढ़ने के लिए हम इतना कोशिश कर रहे हैं सर। ये 20-25 वर्षों के प्रोफेसर कहते हैं, मैं वैसा नहीं कह रहा हूँ, हमने सुना है, हमको बताया कि वो खेमका सर का अपना आइडिया था, क्यों दिया ये नहीं मालूम। तो हमको ये सीखना है। हम इसीलिए कहते हैं इन्हीं में से कोई ऐसा जो है जिसको हम बोलते हैं रण बांकुरा निकलेगा, या हमारा जो है ऐसा थेरेपिस्ट निकलेगा, या ऐसे थेरेपिस्ट निकलेगी
जो किसी चीज को इंटरप्रेट करके उसको इंटरप्रेट करके बता देगी, रटाएगी नहीं, बता देगी why LU7 has been used in this point, why we are using K3 along with K6, why we are using GB39, why, बस ये तो समझना है। इस समझने को जितना व्यापक कर देंगे, खेमका सर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी। आप उनका नाम लें या न लें, उनको स्मरण करें या न करें, उनके कार्यों को स्मरण करेंगे जैसे, वैसे उनका अपने आप पहुंच जाती है। हम ब्रह्मलीन कहते हैं तो हम ब्रह्मलीन हमको मानना चाहिए। हमको मानने का मतलब ये है कि हमको ब्रह्मलीन कहने का अर्थ ये है कि वो अभी ब्रह्म में लीन हो गए हैं, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं ऊर्जा दे रहे हैं, अपने आप से दे रहे हैं, और दे रहे हैं तो ऊर्जा को ग्रहण भी करना चाहिए हमको, श्रद्धा से, मनन से। कोई पूछे, भाई ऐसा बहुत से लोग हो सकते हैं जिनको 4 बार में समझ में नहीं आता, हमको भी नहीं समझ में आया था, तो हमको लगता है कि अगर मुझे 4 बार समझ में नहीं आया तो मेरे स्टूडेंट को या जिसको मैं बता रहा हूँ उसको कैसे एक बार में समझ में आ गया। तो मुझे लगता है मुझे आई शुड रिपीट इट, चाहे हम क्लासेस के रूप में चाहे जिस रूप में। तो जो सबसे, मैं बता रहा हूँ, मेरा अनुभव यह है कि जो सबसे मूर्ख टीचर होता है, मतलब मूर्ख मीन्स ये नहीं कह रहा हूँ, मतलब मूर्ख मीन्स कम विद्वान, वो सबसे अच्छा गुरु होता है। उसको समझ में आता है कि हमको समझ में 10 बार में आया था, तो इसको कैसे एक बार में समझ में आ गया, तो रिपीट करता है, अगेन रिपीट, ताकि जब तक समझ में ना आवे। और जो विद्वान बहुत होता है उसको लगता है कि वो टॉपर है, तो उसको लगा कि जैसे उसने बोला कि 2 3 6, मान ली बोल दिया कि 2 4 से 3 4, वो मैडम बोला ना 2 3 से 1 4 टोन, तो उसको तुरंत लगता है कि वो समझ में आ जाना चाहिए। अरे भाई उसको समझ में क्यों आएगा, आप अपनी तरह मत समझिए उसको, उस बैक बेंचर की तरफ समझिए कि बैक बेंचर जैसे आप हो तो आपको समझ में नहीं आया था, वैसे उसको समझ में नहीं आएगा। तो हमको हर आदमी को जो बैक बेंचर है उसको भी समझना, ये हमको करना चाहिए। और जो लोग करते हैं वो सबसे अच्छे गुरु हैं किसी रूप में। गुरु शिष्य मतलब शिष्य भी गुरु है, गुरु भी शिष्य है। तो उस श्रेणी में वही गुरु अच्छा है जो बार बार समझाता है और अपने सबसे, जिसको हम लोग अगर रूट में बोले लद्दड़ स्टूडेंट, सबसे लद्दड़ स्टूडेंट को भी योग्य बना देता है, वही सबसे बड़ा गुरु। सर अभी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ 2 मिनट के। बोलिए सर। एक्चुअली एज ए स्टूडेंट मैं जब 1st सेमेस्टर से 4th सेमेस्टर था, मैं बहुत कंफ्यूज होता था ये प्लॉटिंग में, स्पेशली 0 1 4 5 इस तरफ 2 3 ये, तो हम लोग चित्र हरदम कुछ ना कुछ गलती करते ही थे और उसके वजह से प्लॉटिंग भी गलत हो जाती थी। तो अब जब बाकी के कोऑर्डिनेटर्स या जो भी बोल लीजिए हमारे मेंटर्स थे, जो हम एक जगह आके हमने ठीक से उसको समझा कि प्लॉटिंग हम जो करते हैं वो गलत कर रहे हैं, तो उसको फिर मैंने करेक्ट किया और मैंने जो समझाया आई वांट टू जस्ट कंट्रीब्यूट टू इट इफ यू अलाउ मी। अभी आप देख रहे हो, सॉरी आई डोंट हैव ए व्हाइट बोर्ड हियर, मैं एक चित्र आपको दिखा रहा हूँ, ये ठीक है, ये नॉर्मल फ्लो का ही दिखा रहा हूँ। ये जो चित्र है मेरा इन साइड का है, मैंने फ्रंट साइड नॉर्मल फ्लो। तो इसकी प्लॉटिंग जो है हम लोग 5 0 1 4 2 3 ये इन एंड यॉन्ग बॉर्डर पे हम लोग 5 6 नहीं लिखना चाहिए, ये करेक्ट चीज है। और जब हम लोग यांग और बैक साइड आते हैं तब हम लोग यहाँ पे 5 और 6 लिखिए। तो यहाँ के हम लोग जो 5 लाइंस डालते हैं वो अपने फिंगर्स के अंदर ही 5 प्लॉटिंग करना चाहिए। All the 5 to be plotted on a single finger। यहाँ पे 3 एंड हो जाएगा, यहाँ पे 2 एंड हो जाएगा, सेंटर में 0 1 2 मेरे दिस इज माय थंब, तो इसीलिए इसका इन 5। ये हम लोग को बैक साइड चित्र जब भी बुक में बनाते हैं हम लोग बैक साइड में दिखाना चाहिए, ठीक है। जो पहले बार मैंने जो समझा था, अभी मैडम आप भी वही गलती करते हो, वो बोर्ड में जब बनाते हो ना तो आप इन यांग बॉर्डर पे जब 5 6 है ना सामने मत दिखाइए कभी भी, और ये बॉर्डर हरदम खाली रखे व्हेन यू आर शोइंग इन द फ्रंट साइड। लेकिन जब बैक साइड दिखाते हैं तब दिखाइए 5 6 ऐसे करके दिखाइए, फिर 7 9
और 8, 7, 9 और 8 ऐसे दिखाइए, और फिर यहाँ पे 5। तो स्टूडेंट लोग को एकदम क्लियर रहेगा कि प्लॉटिंग ऐसे होता है। अगर आप शुरुआत में ही यहाँ पे 5 दिखाएंगे, फ्रंट साइड 5 दिखाएंगे और यहाँ पे 6 दिखाएंगे, तो ये कंफ्यूजन हो जाता है। तो वहां पे 7 पॉइंट्स आ जाते हैं। तो जब ऐसे घुमाते हैं तो उन लोग को 3 पॉइंट्स ही दिखता है, तो वो कंफ्यूजन होता है। ठीक है, जस्ट आई वांट टू ऐड ऑन दिस। तो ये एक चीज शायद आपको भी अच्छा लगे। तो जब मैं ये कॉन्सेप्ट में समझा अच्छा से, देन आई स्टार्टेड प्लॉटिंग ऑन माय बुक्स, एंड उसके बाद मेरा प्लॉटिंग बहुत परफेक्ट होना शुरू हो गया। ये चीज कई जन नहीं समझाते हैं, वो सिर्फ बोर्ड में बना देते हैं, ये इंग यांग है तो 5, 6 लगा देते हैं, बीच में 0 लगा देते हैं, फिर 1, 4, 2, 3 लिख देते हैं फ्रंट साइड। वो गलत है। सिर्फ फ्रंट साइड में 0, 1, 4 और 2, 3 लिखिए बस। जब बैक साइड दिखाएंगे तब 5, 6 भी दिखाइए, 9 भी दिखाइए, 7 और 8 भी दिखाइए। तो इससे क्या होता है, माने स्टूडेंट का फोकस एकदम सही रहता है कि हाँ 5, 6 इज इन यान बॉर्डर, जो हम लोग को पीछे में दिखाना है। तो हम लोग मैग्नेट भी जब लगाते हैं तो हम लोग वैसे ही लेते हैं कि 5 अपना अंगूठे के साइड और 6 जो है टुवर्ड्स द लिटिल फिंगर साइड। समझ में आए आपको? तो इससे क्या होता है, प्लॉटिंग एकदम करेक्ट परफेक्टली हो जाता है। फिर कई स्टूडेंट लोग जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में रहते हैं, ये कंफ्यूज में रहता है कि भाई 5 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है, वहां पे ये भी करना है। बस आप सिंपली सिखाइए 5 पॉइंट्स ऑन द फ्रंट साइड, 5 पॉइंट्स ऑन द बैक साइड। तो फ्रंट साइड जब आप करेंगे तो इन यांग बॉर्डर छोड़ दीजिए, और जैसे लाइंस ड्रॉ करेंगे तो आप दिखाइए ये है। यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट इन एंड यांग फॉर 5, 6 इन द फ्रंट साइड। व्हेन यू टर्न योर फिंगर एंड प्लॉट फॉर द बैक साइड, देन यू थिंक अबाउट 5 and 6। तो इससे क्या होता है कि आदमी के ब्रेन में वो अच्छे से सिंक होता है। और ये भी बात है सर, वो 5, 6 है ना, बहुत दिन हमको बहुत महीने तक या 1 साल तक 5 किधर है, 6 किधर है, ये इधर बोल रहा है, इधर बोल रहा है, Exactly, madam. बहुत इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। कंफ्यूज। ये ये देखिए। वर्टिकल क्या है, हॉरिजॉन्टल क्या है, इधर इधर बहुत असल और रॉन्ग प्रोटोकॉल आता है सर। वो Yes. ये बहुत ये सीखना है। थंब साइड Yes, क्या है, exactly. हम लोग थंब साइड क्या है, और हमने जो इधर समझा है क्या बस एक ही चीज है, 5 will come towards the thumb side, 6 will come towards the little finger side. That's it. Yes. ये पहले कॉन्सेप्ट आप सब concept whoever पता are होना है। future teachers in this group, you Yes. please explain this to the newcomer. जैसे आज अगर हम आपको रॉकेट साइंस के बारे में बताएं, ठीक है, या कोई मैराइन इंजीनियरिंग के बारे में बताएं, आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक्यूप्रेशर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे इस ग्रुप में, उन लोग एकदम ये समझ लीजिए ABCD LKG से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यस सर। आप है ना एकदम सीधा सीधा एक पैराग्राफ लिखिए करके आप नहीं बोल सकते हो, बिकॉज अभी जैसे अरविंद सर हैं वो प्रोफेशनल हो चुके हैं। हाँ, तो आज उनका जो लेवल ऑफ थिंकिंग है, प्रोटोकॉल बोलना है, तो वो अपने लेवल के हिसाब से सोचेंगे, हाँ इतना मेरे को मालूम है तो शायद इनको भी मालूम है। तो वो एजम्पशन में क्या है, वो अपने स्पीड के हिसाब से बता देते हैं। लेकिन माने कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम लोग ठीक से उसको बेसिक सिंक नहीं करवा पाते हैं। तो इसीलिए मैं हर एक जन को यही समझाना चाह रहा हूँ, जो हमने मिस्टेक किया है प्लीज अभी आप लोग मत करो। अगर प्लॉटिंग के बारे में ये है, क्योंकि मेरे को भी ऑलमोस्ट 1 साल से 1.5 साल लग गया था इसको समझने के लिए। यस ठीक सर, है, यस सर। तो उसके बाद आई एम जस्ट शेयरिंग माय एक्सपीरियंस, आई लव टू शेयर आल्सो। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको अभी फिर से बता देता हूँ। 0 नॉर्मल फ्लो में 0 सेंटर में रहेगा और 9 विल बी ऑन द सेंटर। young side. Let us see this as young side, TCM के हिसाब से, ठीक है। And this is my fair skin, so this is inside when it is normal flow. But when it comes to opposite flow, this inside will become 9 and this will become 0. And जैसे हम लोग नीचे से ऊपर 0 to 9 जाते हैं, ऑपोजिट फ्लो में 0 ऊपर आता है और 9 नीचे आ जाता है। ये 2 स्टेप्स तो हम लोग को समझना ही समझना है। और 6 और 3 वैसा भी, वो जस्ट 6 और 3 नंबर और 6 नंबर अपोजिट फ्लो में जस्ट सेम नंबर चेंज होता है। नहीं, आप लेट मी कंप्लीट मैडम। तो जो मैंने समझा मैं समझा रहा हूँ, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी अगेन। लेकिन
ये जो प्लॉटिंग 014 जो है इट विल रिमेन द सेम, क्योंकि 0 यहाँ लिए है और मेरा थंब इस तरफ है, since I have taken the 0 here and my thumb is here, so 1 and 4 will follow the same way and 2 3 will follow to my little finger. ठीक है, when I come to my yin yang border, since my 9 is here, so thumb side will come 8 and little finger will come at 7. This will be very clear for opposite flow. जब आप इस तरीके से आप समझाओगे तो ये चीज आदमी लोग को सही लगेगा। अभी आप अपना खुद का डायग्राम देखिए, जो आपके पीछे में बोर्ड में आप लिखे हैं, प्लॉटिंग आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कहाँ कंफ्यूजन होता है। एज ए स्टूडेंट, ठीक है, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, सो आई एम जस्ट एक्सप्रेसिंग माई डिलेमा व्हेन आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू द प्लॉटिंग. So this is what I wanted to correct. So whenever you correct this way and tell to the students, it will come easily. Specifically tell them when you are plotting on the inside, please do not put in your books or anywhere 5 and 6 here. But when you are coming to back, then you put 5 and 6. So it will make your plotting perfect. बस इतना ही बोलना था मैडम. वैसे ही मैडम आप कहाँ से हो? हाँ, हैदराबाद सर. ओके, मैं विशाखापट्टनम से हूँ मैडम. ओह, I can speak the local language as well. ओके, Sorry. तेलुगु. Yeah. Oh, तेलुगु. yeah. Yes. तो Okay. आप लोगों को कैसा लगा मैडम शर्मा? कमल जी सर, अच्छा लगा सर. अच्छा लगा सर. कुछ तो क्लियर हुआ. अगर थोड़ा मैं भी मेहनत करूंगी तो आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. अरे आप जो है धीरे धीरे आ जाते हैं, धीरे धीरे आ जाते हैं. एक एक मेरिडियन को सीखना है. बिल्कुल Yes, आप सभी एक साथ सीखना आप नहीं. जानते हो हमको जल्दी नहीं आता है. जिंदगी की एक ही तो जिंदगी का एक ही परिभाषा है, कष्ट से ही आदमी सीखता है परफेक्ट. यस सर, यस सर. शॉर्टकट्स नहीं होते जिंदगी में. वो रेकी मास्टर है, वो रेकी मास्टर है सत्यवती मैडम. हाँ, वो मैं समझ रहा हूँ. मैं जैसे आई एम ट्राइंग टू टेल यू, जो मैंने बहुत सर जिंदगी में कष्ट पाए हैं, आपको मालूम है. रेकी का तो है सर, वो तो सीखा, वो तो 20-22 साल हो गए मुझे. पर ये मेरे लिए अभी थोड़ा वो हो रहा, पर मेहनत करूंगी. बहुत कुछ समझ आया सर मुझे इसमें आके, बहुत कुछ समझ आया. वो तो केवल ये देखिए, वो सब जो है जितने अच्छा आप ये देखिएगा हम लोगों के सारे ग्रुप में या Yes, पूरे को प्रेशर ग्रुप में जितना जो 25 साल के होंगे शायद ही कोई मिलेगा आपको. बस 2-4 लीजिए, सब मिलेंगे 25 प्लस एज. सर नहीं, पर फिर भी 50, 55, 60 साल तक भी आराम से आदमी पढ़ सकता है, उसमें कोई परेशानी नहीं है ना. पर असली पढ़ाई तो मतलब- असली पढ़ाई पर- मैडम तो 60 के बाद शुरू होती है. है जी. अच्छा, सेकंड इनिंग. हाँ, आप आप गुरु हो तो आप जो बोलेंगे वही सही है, मान ले बस. नहीं है वो सही में सर. आप पढ़ेंगे तो वो कंसंट्रेशन जो है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको मेमोरी की आप कह रहे हैं ना, लेकिन आपको समझ इतनी विकसित हो चुकी होती है कि अगर 2+2 लिखा हो तो आप उसके इंटरप्रिटेशन पे पहुंच जाएंगे. ये मेरा तर्क है. यस सर, यस सर. इसको तो समझने में लगेगा. वो देख, पहले बच्चा सीखता है कि चूल्हा बनाना है. अब चूल्हा बनाना ठीक है, नहीं बना पाते, आपको तुरंत समझ में आता है कि इसमें ये करना है. तो ये जो एलिमेंट है वो आपको आगे तेजी से बढ़ाता है. ये मेरा क्या तर्क है बस. नहीं, तब बहुत कुछ समझ आया सर, ऐसी बात नहीं है. वो भले ही इतनी सारी बुक हैं और हौच पौच हो रखा सब दिमाग, है ना, पर मैं भी सब खोल के यहाँ आप देख लीजिए. ये है हिसाब, ये हो रखा, ये दिख रहा है आपको. हाँ, लेकिन आप ये सोचिए तो जिस चीज के वो पढ़ने के लिए नॉर्मली जो है सेमेस्टर 1 से लेकर 4 तक के लिए 2 साल लगते हैं, आप सब लोगों ने सेमेस्टर 4 तक की रीडिंग एक बार तो कर ही लिया. बोलिए. यस सर. हाँ, तो कुछ तो आया होगा. तो वो 4 महीने में खत्म हुआ ना, तो इसका मतलब कि नॉलेज अधिक आपको डिलीवर हुई. आपने उसमें मान लीजिए 20% भी ग्रहण किया तो बराबर तो हो गया. हाँ, कुछ तो. अब जैसे क्वेश्चन पेपर कर रही हूँ सर, तो कुछ तो कर ही रही हूँ ना, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही हूँ. मैं वही कह बहुत रहा है हूँ ना. भाई. पर फिर वही दिमाग में वही आ जाता, मैं तो 73 वाली हो गई हूँ, इतनी देखो। एज में कैसे पढ़ूंगी, दिमाग मेरा ऐसा हो गया होगा,
ना अब नहीं, मुझे याद नहीं रहेगा, बस दिमाग ऐसे आ जाता है फिर। टॉपिक भी नहीं सोचना है, उन आंकड़ों में मत जाइए, नित्य विद्यार्थी है वो। वो आंकड़े को उसमें मत जाइए। मैडम आप जो बोल रहे हो एकदम सही है कि एक उम्र आने के बाद थोड़ा सा मेमोरी पावर हाँ। प्रॉब्लम आता है, यस सर। लेकिन ये क्या है, अपने को डेली एक एटलीस्ट हम लोग सोने के आगे अगर 2 पेज भी पढ़ लेते हैं ना डेली, एक हैबिट Yes. बना लेते हैं, यस सर। तो वो बहुत कुछ सिंक होता है मैडम। हाँ, मैं तो करती तो हूँ सर, कोशिश तो कर रही हूँ कि याद रहे मुझे। वैसे बहुत कुछ याद है, ऐसी बात नहीं है कि याद नहीं है, याद याद करने बहुत की कुछ, जरूरत ही नहीं है मैडम, मैं तो कुछ भी याद मतलब नहीं करता याद हूँ। रहने का ब्रेन में आ रहा है कि इतना मेरे को मैं आ तो रहा है। मैं कुछ भी याद नहीं करता हूँ मैडम, मैं तो सिर्फ अभ्यास करता हूँ। मैं बस देखता हूँ, एक बार रीड Yes, sir. करता हूँ, 2 बार रीड करता हूँ, 3 बार रीड करता हूँ, जब तक समझ में नहीं आए। एक बार समझ में आ गया फिर मैं अब कुछ मेरी क्या हालत है सर, मैं आपको सच बता रही हूँ, अरविंद सर से भी बोलती हूँ कि रात में मैं जैसे मैं नींद खुली 2:30 बज रहा था उस समय, तो मैं उसको एलाई मेरिडियन, एंडी मेरिडियन ये देखने लग गई कि मुझे कितना याद है। मैंने कहा वाइबा में पूछेंगे, अब चुप हो जाऊंगे, बोलेंगे इस बुढ़िया का दिमाग खराब है जो इसमें आई पढ़ने के लिए ना। फिर मैं ऐसा वो कुछ नहीं है देखने लग मैडम। गई। हैं? मेरे को बोलना बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन बता देता हूँ। यस फर्स्ट सर। सेकंड थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर तक वाइवा जो है बहुत लिबरल रहता है। अच्छा। हाँ, तो अगर आप समझ लो 10 प्रश्न भी पूछते हैं, उसमें से 2 प्रश्न का भी आंसर दे देते तो आप पास हो जाओगे। अब लेकिन फेल भी होंगे सर तो क्या लेकिन कर फिफ्थ सकते हैं। सेमेस्टर के बाद इट बिकम ए चैलेंज, क्योंकि हम और आप सब जो भी फोर्थ सेमेस्टर तक आएंगे या है, यस सर। तो मैं हाँ। एक ही एडवाइस करूंगा, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस होके निकला हूँ कि फोर्थ यस सेमेस्टर तक जितना आप अच्छा पढ़ लेंगे तो आपका बेसिक फाउंडेशन बहुत अच्छा होगा, और फिफ्थ सर। सेमेस्टर से लेके 10th सेमेस्टर तक जो है वही फोर्थ सेमेस्टर तक जो पढ़ाए हैं उसका थोड़ा डेप्थ में चले जाएंगे आप। यस सर। यस तो थोड़ा सा एक हैबिट कीजिए, और अगर आपको ये लगता है कि आपके नींद में भी अगर याद हो रहा है कि एलआई मैंने सोच रहे हैं एलआई के बारे में, लंग्स के यस बारे सर। में, मैंने ये दिखाता है कि आपके अंदर कितना श्रद्धा है उस नॉलेज को गेन करने का, एंड यू विल बी वेरी सक्सेसफुल लेटर इन योर लाइफ। नहीं, तो पर फिर आदमी भी होता मैं है कि अब मैं पढ़ लिया, साइड अपने में रख दिया, सुबह उठा, फिर अपने काम दिनचर्या में लग गया, फिर शाम को आया, फिर पढ़ा, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है जरूर। हाँ सर, ये तो है। और पर अपने ग्रुप में एक चीज तो शेयर किया गया है ना, अगर याद नहीं आता है तो LU11 को सेडेट कीजिए, H9 को टोन कीजिए, और फियर फ्रॉम एग्जाम है तो LU7, और वो LI लिवर 1, ये सब पॉइंट्स यूज कीजिए ना जब आप पढ़ाई कर रहे हो, तो दैट विल बी मोर इजियर। लिखवाए तो थे सर ने, पर अब फिर मैं तो भूल गई उन पॉइंटों को भी, आप थोड़ा बता दीजिए, ग्रुप फिर सर ने ग्रुप भी में लिखाए थे मेरे। नहीं, ग्रुप में ऑलरेडी वो है। अच्छा अच्छा, मैंने ठीक है। पूरा ब्लैक कलर का बैकग्राउंड होगा, उसमें सब लिखा हुआ है। यस ठीक है, सर। वो आप एक बार देखो, ये कुछ 2-3 दिन पहले दिया गया है, कोई एक सज्जक ने अच्छे उद्देश्य से दिए हैं, वही यस सर। चीजें हैं, आप यूज कीजिए। अगर आपके पास, आप कौन से सेमेस्टर में है मैडम? 3rd सेमेस्टर में हूँ सर। तो आपके पास टिटाइस 2 तो होगा। यस सर। हाँ, तो मंगवार की मैंने तो टिकाई अगर थी। टिटाइस 2 एक्चुअली यूजुअली कोई को मैंने इसमें नहीं देते हैं हम लोग को, नहीं, लेकिन अगर इसमें वो नहीं है। मंगवाना पड़ता है या फिर करस्पॉन्डेंट कोऑर्डिनेटर से खरीद के लेना पड़ता है, तो मैंने अगर आप, हाँ, किसी से तो मंगवाई थी। उसको उसको रेफर करते हुए वो पॉइंट्स लगा लीजिए ओरिजिनल पे। अच्छा, उसमें है। हाँ, उसमें है सब आपका। यस। लिवर यस सर। मेरिडियन पे जाएंगे तो वहां दिखेगा डायग्राम में LI1 कहाँ पे है, या यस सर। फिर H9 यहाँ पे है, ठीक है, लिटिल फिंगर पे। हाँ, और आपको वियोल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप क्लासिक्स पे लगाइएगा। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। सर ने भी बताया था, अरविंद सर ने भी बताए थे मुझे, पर फिर बस ऐसी हो गया, वो कोई मिस हो गई वो कॉपी जो थी, मतलब उसमें निकाल नहीं पाई मैं, अरविंद क्योंकि सर जैसे गुरु लोग के ही तो हम लोग नमन सही करते में हैं भाई, सर, हम लोग को सही में। ये विद्या को और अच्छे से समझ में आए तो हम लोग और आगे बढ़ा सके। यस सर, यस सर। ऐसे सर मिलना तो हम बहुत लोग जो है मुश्किल है, कम से कम कलयुग में तो नहीं मिल सकते। कलयुग में ही तो मिल रहे हैं, नहीं मिल सकते सर। मिलेंगे सतयुग। कलयुगी है ये। कलयुगी है मैडम।
कलयुग है पर मिलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है मतलब। नहीं, मिल जाते मैडम। आप सच्ची भक्त हो, इसीलिए हम लोग सब लोग ग्रुप में एक आके बैठे हैं। पर वैसे सर सब तो बहुत हेल्पफुल नेचर के हैं, कोई भी हो। मैडम, मैं एक्चुअली बोलूं, मैं आज तक जो है 5th सेमेस्टर का कोई टेक्स्ट बुक या नोटबुक भी आज तक नहीं खोला हूँ। आज मैं सोचा अरे 14 तारीख को तो एग्जाम लिखना है, अब तो बुक खोलूं। तो अभी आज मैं देखिए हमारा BHB का 5th सेमेस्टर का बुक मैंने आज खोला है। माई Yes, sir. एक पढ़ना भी तो नहीं पड़ता। आपका मानव शरीर वाला विज्ञान जो है फर्स्ट सेमेस्टर, अब ये 5th सेमेस्टर के बाद ये बुक हो जाएगी। बहुत अच्छी किताब है ये, बहुत इलेबरेटेड किताब। इसमें थोड़ा और डीप है, वही ब्लड लिम्फ सब आ जाता है, सेल ऑर्डिनल सब आ जाता है। बहुत डीप है, बहुत डीप है। नहीं सर, अब जैसे एग्जाम हो जाएंगे ना तो उसके बाद में फिर एक एक चीज को अलग अलग वैसे नोट्स बना रखे मैंने। हाँ। जैसे सर ने भी जो भी पढ़ाया होगा उसको भी मैं नोट्स बनाती हूँ, कुछ बनाते रहती हूँ, तो बाद में थोड़ा पढ़ती रहूंगी तो कुछ तो आएगा। जी जी, लेकिन यूजुअली मेरा अनुभव ये है, एग्जाम खत्म हो गया उसका बुक सब साइड में चली जाती है, एटलीस्ट एक हफ्ते भर के लिए तो चली जाती है, थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए। हफ्ते भर के लिए तो करना ही चाहिए सर, इतना अभी तो इतना स्ट्रेस हो रखा है कि क्या होगा। कोई स्ट्रेस मत रखिए, देखिए स्ट्रेस, यही स्ट्रेस बिल्कुल मत रखिए, नंबर 1। ये इस एज में स्ट्रेस नहीं रखना है। अभी हमारे संग ये दिलीप गुप्ता जी भी हैं, ये भी हमारे संग 4th सेमेस्टर में थे। तो नमस्कार, हम लोग कितने स्ट्रेसफुल थे, हम लोग करते थे। तो होता है मैडम, ये पार्ट एंड पार्सल है, क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है, हम लोग नई चीज समझ रहे हैं, इससे स्ट्रेस्ड अप है। एक बार समझ लेंगे तो ये आसान हो जाएगा। आपको समझ में जो आया है, जो नहीं आया है, इस पर मत ध्यान दीजिए। जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपको सबको लगता है कि उसको कुछ नहीं आता। देखिएगा, सबको कुछ नहीं होती है। जब एग्जाम देने बैठते हैं तो उसके 2 मिनट पहले आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं आता। जब आप शुरू करते हैं, तो जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको लगने लगता है, तो आप फिर लिखने लगते हैं। फिर आप, ये तो है सर, ये तो है नेचर है। तो स्ट्रेस ले रहे हैं वो लेते हैं स्ट्रेस, जिनको ये लगता है कि इसकी वजह से हमको कोई कहीं असफलता मिलनी है। मान लीजिए आपको नंबर 40 मिले, इससे कोई फर्क पड़ेगा आपके, ना सेहत फर्क पड़ेगा ना कुछ। तो स्ट्रेस मत दीजिए, रिलैक्स होकर इम्तिहान दीजिए, आपका बेटर रिजल्ट होगा। कोई फेल होता ही नहीं। नहीं सर, इसमें तो जैसे ये रिटर्न वाला है तो इसमें नहीं है परेशानी, इसमें तो बुक खोल के कहीं पर भी हो, पर जब वाइवा देते हैं तो सामने पे बैठ के दिमाग ऐसे हो जाता है कि क्या पता मैं नहीं बोल पाऊंगी, क्या पता क्या होगा। उस पर स्ट्रेस मत दीजिए। देखिए वाइवा में भी नॉर्मली आप बता रहा हूँ, वाइवा में आपको 50 नंबर का होता है, तो आपको 20 से 25 नंबर सब देते हैं। हम तो कोई नहीं बताता था, जो भी हमने 2 ही बार लिया और मैंने लेना बंद कर दिया, क्योंकि समय कम होता है। तो एग्जामिनर होता है उस पर प्रेशर होता है। मैं एज एग्जामिनर में प्रेशर फील करता हूँ कि भाई अभी मैंने सत्यवती जी को बताया भी नहीं कि मैं आयुर्वेदिक में बात करना चाह रहा हूँ, और मैं उनको पहले बताऊं कि आयुर्वेदिक में 5 द्रव्यों का या 5 महाभूतों का और 5 द्रव्यों का सिद्धांत है। तो 10 है, तो 10 टोटल द्रव्य हैं, तो हम लोग मानते हैं कि तम है। और ये हम पहले 5 चीजें बता दें आपको, तब मैं 7वीं चीज पूछूं आपसे। तो ये इंटरव्यू है, ये वाइवा है, इसको वाइवा बोलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आयुर्वेद में बताइए कितने वो, ये दिस इज नॉट वाइवा। वाइवा ये, वाइवा कंसेप्ट ये है कि वाइवा में आपकी करना है साकर वगैरह। सतीश जी बंद कर लीजिए, सतीश जी बंद कर लीजिए इतना। तो उसमें क्या करेंगे, मुझे आपको 50% बता देना है। तो 50% जब मैं बता दूंगा तो आपका ब्रेन उस डायरेक्शन में सक्रिय हो चुका होगा, तो वो अगली 50% आपको तुरंत कर देगा। अगर आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा है तो ब्रेन तुरंत फंक्शन करना शुरू कर देगा। जब मैं स्विच ओवर करता हूँ, हमारे क्वेश्चन कैसे होते हैं, मैं आपको मैं भी जानता हूँ। उन्होंने कहा LU8 का कलर बताइए, अब लीजिए। अब LU8 का कलर, आपने भी तो LU की बात ही नहीं किया, उसको उसका ब्रेन कहाँ, आप कोई क्या सोच रही थी, समझ नहीं थी,
तो इन जो इंटरव्यू का तरीका मैं बता रहा हूं, सबसे बढ़िया इंटरव्यू होता है केवल आईएएस में, उससे बढ़िया कहीं नहीं होता। उसके पहले चाहे जितने इंटरव्यू होते हो उनमें आपको फेल करने का तरीका मालूम होता है, आईएएस में पास करने का तरीका मालूम होता है, आपकी एनर्जी कितनी ये जानने का तरीका है। मुझे बताना हो तो मैं बताऊंगा, अगर मुझे कलर पूछना हो लीवर का तो मैं पहले और 3-4 कलर बता चुका हूँ, तब लीवर का पूछूंगा, तब तक उसका ब्रेन एक्टिव हो चुका होगा उस डायरेक्शन में। ये वाइवा है। तो वाइवा का समय नहीं उतना, इतने स्टूडेंट है उनको एक एक मिनट में सब लेना है, तो हर आदमी टेंशन में रहता है। हमने 30 नंबर उसको दिए थे जो कुछ नहीं बता पाए थे, तो हमने क्या कहा, हमने पूछा कि आपने मैडम, वो मैडम थी कलकत्ता की थी, तो हमने कहा मैडम हम लोग चाइनीज पे बात करें? बोले हाँ। हाँ सर। हमने कहा पढ़ा है चाइनीज आप लोगों ने? बोले हाँ पढ़ा है। तो हमने कहा बताइए मैडम, हम लोगों ने 5 एलिमेंट पढ़े होंगे, 5 एलिमेंट? बोले हाँ। हमने कहा कोई चार्ट? अच्छा। तो हमने कहा कोई बात नहीं, चार्ट जो हम लोगों ने पढ़ा तो उस चार्ट में हम लोग, जैसे मान लीजिए हम लोग शुरू करते हैं गुड से, बोले हाँ गुड से शुरू करते हैं। तो हमने कहा फिर हम लोग फायर पे आ जाते हैं। तो हमने कहा फिर हम लोग आगे कोई एलिमेंट आता है, वो एलिमेंट को तब तक उसका उतनी देर में सक्रिय हो चुका ना, कि 2 एलिमेंट बता दिया तो तीसरा वो उसने कह दिया कि अर्थ है। अब उसी तरह फिर जब हमने पूछा कि अच्छा बता दीजिए वुड की कोई एनर्जी होगी, कोई कलर होगा? तो बोले हाँ। तो सोचने लगे कि अब देखिए, अब तुरंत अब अभी कलर थी, अब एनर्जी में आ रहा है, मान लीजिए उसका एक पर्टिकुलर उसका। तो हमने कहा अच्छा मान लीजिए वुड माने क्या होता है? तो बोले वुड माने जंगल। हमने कहा बहुत बढ़िया, तो जंगल में आप कभी गए हो तो कुछ मिला होगा आप? बोले हाँ। हमने कहा कलर कौन सा मिला होगा? बोले हरा। हमने कहा हरा तो है, आप भी बता दिया। हमने कहा बताइए और कुछ क्या मिला होगा, काहे के लिए जाते हैं आप वहाँ, कि बड़ा वहां जाएंगे शहर से भाग करके? तो बोले बहुत अच्छी हवा मिलती है। हमने कहा विंड, वही आपने बता दिया। तो वो उनका पूरा क्लियर हो गया। तो ऐसे ही आप जाते हो तो ये बंद होता ना, ये बंद हो गया था। अभी जान दो, मैंने व्हाट्सएप चालू कर दिया, नेट जितना है। सतीश जी अपना बंद कर लीजिए। सतीश जी अपना माइक म्यूट कीजिए ना प्लीज। सर आगे बोलिए। हाँ, तो अब उससे वो हो गया कि वो उनका पूरा वाइवा हो गया। इसी तरह फिर आयुर्वेद शिफ्ट किया, तो आयुर्वेद शिफ्ट करने में उनको स्विचवेयर का समय मिलना चाहिए, ब्रेन को एक फाइल से दूसरी फाइल को ढूंढने में, रिट्रीविंग में। अब कंप्यूटर तक को आप, कंप्यूटर बंद हो जाता है, नहीं चलता, घूम लेता है, घूमता है ना, ये घूमने लगता है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर ही तो है ब्रेन हमारा। तो इसलिए जो है स्विचवेयर करके आप प्रश्न पूछे तो जो स्टूडेंट है उसकी इनर एनर्जी आपको मालूम हो जाएगी, उसकी वैल्यू समझ में आएगी, उसका नॉलेज कितना है उसको भी समझ में आएगा। अधिक फिर बाद में जानते हैं क्या है, जब हम लोग बैठक करते थे, सबसे तकलीफ कहाँ होती है, मैं अब ऑन द लाइन बोल रहा हूँ, मतलब ये वीडियो में जा रहा है, कि तकलीफ क्या होती थी जब आप उससे बिल्कुल हथौड़ा मार करके प्रश्न पूछते हैं तो जवाब नहीं दे पाता, तब हम कहते हैं कि पढ़ता नहीं है स्टूडेंट। हमारी गलती ये है कि हम पढ़ा भी तो नहीं रहे उसको। जरा आप जो लोग काम कर, जैसे आप मयंक जी हैं, सब लोग हैं जो भी काम कर रहे हो, जरा एक फाइल से दूसरी फाइल स्विच ओवर करके देखिए तो आपको समझ में आ जाए। बड़े स्पेशलिस्ट जो है उनको उसके लिए वक्त चाहिए, तुरंत स्विच ओवर करके कुछ 2 मिनट का वो जो गैप होता है, वही गैप आपको ब्रेन को भी चाहिए। अदरवाइज फिर अगर ये बताइए, हम 20 साल के मान लीजिए अनुभव वाले हैं और हम वाइवा ले रहे हैं, और हम 6 महीने वाले से वाइवा ले रहे हैं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो हमको जानना चाहिए उनको जानना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इस पर वो मत करिएगा किसी को, बहुत से लोग जो हैं सिस्टमेटिक नहीं पढ़े हुए हैं, उनको तो और भी नहीं मालूम है सिस्टम से आप लोग का पढ़ा हुआ है। जो लोग जब से सिलेबस शुरू हुआ है तब से सिस्टमेटिक पढ़ाई हुई है, नहीं तो अगर किसी ने 22 पढ़ी हुई, किसी ने 24, किसी के 7, किसी, हमारा सिस्टम है 1 पढ़िएगा, 2 पढ़िएगा, 3 पढ़िएगा, 7 पढ़िएगा, 8 पढ़िएगा, 4 पढ़िएगा, 5 पढ़िएगा, 16 पढ़िएगा, तब आप जाएंगे 11 में।
तब 6 में, तब ये जो सिस्टम है वो सिस्टम आपको एक एक चरण बता रहा है, ये डेवलपमेंट है प्रोसेस का। अदरवाइज आप पढ़े रहोगे, बहुत से लोग नहीं जानते, और 1-2 लोग तो स्वीकार भी कर चुके हैं, हमारे सामने कहा कि सर आप लोग सिस्टमेटिक पढ़ रहे हो, हम तो ये जो कंसेप्ट है उसमें कभी भी वाइवा में आपको रिलैक्स होना चाहिए। अगर आप टेंशन में हो तो आपकी अपनी एनर्जी खुद लॉस हो रही है, तो आप वाइवा क्या दोगे? अच्छा, आपको गर्मी लगी हो, मैडम देखिए, आपको गर्मी लगी हो, आपके कमरे में गर्मी खूब हो, और आपसे टेस्ट देने को कहा जाए कितना परसेंटेज होगा फंक्शनल, और वही आपको जो आपका टेम्परेचर सूदिंग टेम्परेचर चाहिए वो हो, तो उसमें आपका ब्रेन अधिक काम करेगा। तो इसलिए कभी भी देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम इस पर लगे रहे, मैंने खुद दिया है, कई वाइवे दिए, मुझे मालूम पड़ता है कि भाई कहाँ का वाइवा अच्छा होता है। किसी भी इंडियन सर्विसेज में, किसी पे भी, चाहे IAS हो, चाहे IAS हो, चाहे IRS हो, चाहे IFS हो, किस में, किसी सभी सर्विसेज में फंडामेंटल सिद्धांत ये है कि 50% उनको आपने बताना है, और तब प्रश्न की सतह पर जाना है कि ये। जैसे सर आपने कितनी सरलता से पूछा उनसे, ये मतलब अब कोई भूल भी नहीं सकता इसको, जो फर्स्ट सेमेस्टर का भी होगा बाद वो में नहीं भूल उनका सकता। माइक खुला रह गया, तो मैडम उसी माइक में बोलने लगी कि वो तो जो इंटरव्यू लेने वाला था वो तो खुद ही बता दिया। अब हमने बताया, उन्होंने, हमने क्यों उनको हिंट दिया, भाई तब हम क्या लेने जाते हो, तो वो खुद ही उनका माइक बंद रह गया। हाँ, तो दिमाग खुल आपका दिमाग खुल गया ना ये सर। प्रोसेस तो मेरे को बहुत अच्छा सुंदर भी लगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट था, जैसे उस दिन मुन्नी त्रिपाठी जी थोड़ी सी बता रही थी ना, वैसे थोड़ा सा जूनियर स्टूडेंट्स को भी पढ़वाइए और थोड़ा सा सामने ले आइए, और जितने भी ये कैमरा बंद करके बैठे हैं ना, शायद उन लोग को लाइफ में चैलेंजिंग पसंद नहीं है। चैलेंजेस जिसको पसंद रहेगा तो वो सही आगे आ जाएगा। देखिए, हम जानते हैं ये सारे स्टूडेंट मेरे वो हैं जो आना नहीं चाहते थे, उनको जबरदस्ती में लाया हूँ, जबरदस्ती लाता हूँ, और दो कम से कम 2, जैसे मैंने अभी बहुत से अभी किए, भी सबको टारगेट दे दिया अगले उसके लिए कि आपको ये चैप्टर पढ़ाना है, जानबूझ के मैं लाता हूँ, सो दैट कि देखिए 2 चीजें हैं, ज्ञान हमको भी, हम भी जब पढ़े होंगे और पढ़ाने के लिए हमको भी समय लगा होगा। हम कभी, हमको पहले कहा गया था कि यहाँ पढ़ाइए, तो हमने मना कर दिया, तो नहीं पढ़ाएंगे। फिर हमको एक साहब ने यही कहा कि स्वाध्याय चिंतन एक हमारा विचार क्रम है, तो उसमें आप एक्यूप्रेशर के हैं तो आप बोलिए। तो हमने कहा, पहला हमको चांस मिला, वही उसी समय ये चल रहा था, कोरोना पीरियड के आसपास था, तो वो ऑनलाइन उनका था। अब वो चूंकि वो कई विषय है तमाम, कोई ऋग्वेद बोलता है, कोई जैसे बोलता है तमाम है, कोई साखी, कोई कबीर, तो उसमें हमको एक्यूप्रेशर बोलना था। तो हमने एक्यूप्रेशर में जो शुरू किया वो हमारा आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, हमारा थोड़ा सा फ्री वाला था, तो हमने वहां से शुरू किया। वो वीडियो बनता है, 1 घंटे का वीडियो है। उस वीडियो के होने से हमें नहीं मालूम था, वीडियो के जब आया तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगा, दोबारा सुना, और जिन्होंने और सुना उनको बहुत अच्छा लगा। वही पहुंच गया हमारे संस्थान में अल्टीमेटली कहीं ना कहीं। तो उन्होंने कहा कि आपको तो पढ़ाना, तो हमने कहा हम तो पढ़ाने के लिए, हम वैसे नहीं, हमें नहीं मालूम था, हमने कहा भाई हम सेवाएं देने के लिए तैयार है कभी भी। तो अब प्रश्न केवल ये है कि जब तक आप स्टूडेंट हैं तब तक आप बहुत नीचे माने जाते हैं। जब आप स्टूडेंट नहीं रहते, जैसे मान लीजिए मैं अधिकारी मान लीजिए था तो मैं बराबर था, जब मैंने रिक्वेस्ट शुरू कर दिया तो मैं नीचे हो गया। तो जैसे मैंने अप्लाई किया, अप्लाई नहीं कर रहा था तब तक हमसे रिक्वेस्ट मांगी जा रही थी आप पढ़ाइए, और जब वैदेही मैडम, जब मैंने रिक्वेस्ट दे दिया कि यस मैं पढ़ाना चाह रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि आयुर्वेद तो नहीं मिलेगा, आप चाइनीज पढ़ाइए। हमने कहा अरे सर, अब हमको आयुर्वेद दीजिए तो हमको थोड़ा बेटर पढ़ा पाए। उन्होंने नहीं, आप चाइनीज पढ़ाइए, और आयुर्वेद पढ़ाना तो सेकंड में पढ़ाइए, वो भी इंग्लिश में पढ़ाइए। हमने कहा दूसरे, हमने कहा इंग्लिश में बताए होते तो मैं नेचुरली इंग्लिश पढ़ लेता और थोड़ा बहुत बता देता। मैं हिंदी में, मेरा शब्द हिंदी में अधिक निकलते हैं, तो मुझे हिंदी तो बोले कि, हमने कहा पहले बताए होते, अब अचानक बता रहे हैं कि आप 15 दिन बाद या पढ़ाना है, तो मुझे नहीं हुआ। खैर, हमने
उसको भी चैलेंज के रूप में लिया कि चलिए हमको जो विषय कम मालूम है उसको, और तो हमने और उसमें मेहनत किया। तो हमने हमें फ्रेंड को जो उन्हें चाहिए वो देने की कोशिश की। सर आपका आप प्रश्न कर रहे हो, हम उसका हमको नहीं मालूम, हम बता रहे हैं आपको, 2 मिनट बाद बता रहे हैं, 5 मिनट बाद, कब सवेरे कब बता रहे हैं। वो उससे क्या हुआ चीजें, और मैं मेहनत बहुत करता हूँ भाई, पूरे लाइफ में मैंने मेहनत किया, तो वो उससे मैं जी नहीं चुरा था। मुझे 4 घंटे पढ़े, 6 घंटे पढ़े, मैं 6 घंटे पढ़ता, उसमें कोई टेंशन नहीं मुझे। तो वो मैंने पूरा किया, चाहे टिटाइज 2 हो तो टिटाइज 2 के कंसेप्ट में लिया, टिटाइज 1 के लिया, इन सबको पढ़ाया। और क्योंकि हिंदी दर्शन का ज्ञान है, तो वो कंसेप्ट जो है बड़े रूप में, कि अगर मुझे बोलना हो शब्दों का तो वो 2 सेंटेंस को मैं 15 सेंटेंस करके बोल सकता हूँ। तो बस वो काम आया, तो उस काम ने उन लोगों को लगा बहुत बढ़िया हुआ है। तो ये मेरा कहना है। फिर अगली बार हमने बोल, अब उन्होंने पैसा देना शुरू कर दिया। हमने कहा पैसा ही तो मुझे चाहिए, इसीलिए तो मैं कह रहा था मैं पढ़ाऊंगा नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो कंपलसरी है। तो हमने ले तो लिया, फिर हमने कहा हम अगली बार नहीं पढ़ाएंगे। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं पढ़ाओगे? हमने कहा पैसा देते हो, हम पैसा नहीं लेंगे, हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, हम तो सेवा देने के लिए बैठे हुए हैं। तो अगली बार फिर उन्होंने कहा लिख के दे दीजिए, तो आपको नहीं दिया जाएगा। तो हमने लिख के दे दिया कि हमको नहीं करना। अगली बार से हमने सोचा कि जितना मेहनत यहाँ करते हैं, हम अपने ही उसमें समवाई में अगर करेंगे तो, क्योंकि अब यहाँ तो टाइम ही नहीं मिलता। यहाँ बिल्कुल टाइम उस तरह है जैसे मैं इतने तो नौकरी में भी जितना बिजी था उतना बिजी आज हूँ। सवेरे से लेकर के और 11 बजे रात तक हमको ये लगता है कि मैं समय, हमारे रोज मित्र कहते हैं कि तुम तो रिटायर हो गए हो और तुम तो और बिजी हो गया, टाइम ही तुम्हारे पास नहीं है। हमने कहा भैया टाइम है, आप बोलो, हम उस समय निकाल लेंगे। जैसे हम कहते हैं कि भाई 10 से लेकर के 2 बजे तक हमको जो मीटिंग कराना हो करा लो, क्योंकि हम लोग अपने डिपार्टमेंट वाले भी उसमें भी हैं, तो वहां भी हम लोग एंकर हैं, वहां भी हम लोग अपना करते हैं, वहां भी कोऑर्डिनेटर हैं, वहां भी बोलते हैं। प्लस हमारी नवरत्न फाउंडेशन एक बड़ी संस्था है, जो बहुत बड़ी संस्था है इसमें नोएडा की, तो उसमें मैं चीफ पैटर्न हूँ। तो वहां भी जाना पड़ता है। वो कहते हैं यहाँ संगीत संध्या, गो संध्या, वहां जाइए, ये जाइए, और डेली वहां कार्यक्रम है। तो उन सब में समय निकालता हूँ। ये ऊर्जा जो है यही देते हैं हमको, खेमका सर दे रहे होंगे, या हमारी जो चाइनीज और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर विधा दे रही है। तो मैडम उम्र जो है 70 साल बाद आप 10 साल का समझिए अपने को, तब आप 70 माने 10, 60 माने 0, ये कंसेप्ट है। और जब आप 100 पहुंचे तो आप समझिए कि आप 40, ऊर्जा भरपूर। एज इज जस्ट ओनली ए नंबर्स, नंबर है केवल, ये कुछ नहीं। जब तक जीवन है तब तक ये नंबर है, उसमें सर एक चीज और है कि आई होप आपको बुरा नहीं लगे अगर मैं कुछ जो मैं एज ए स्टूडेंट मेरे को प्रॉब्लम हुई थी, तो मैं अभी उसको नहीं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी हमारे से जूनियर्स हैं उनको एटलीस्ट इस लेवल पे समझा दिया जाए कि अब नेक्स्ट टाइम वो कोई गलती ना करे जो हम लोग कर रहे थे। तो मैं उसी के लिए आज वो करेक्शन करवा रहा था। नहीं, तो बहुत मैंने बढ़िया, इस तरह से समझाया। नहीं बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल कर रहे हैं। और हम इससे लोग क्या ऐड ऑन हो जाता है, वैल्यू माने नॉलेज का वैल्यू ऐड ऑन हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात, यही जो है, गलतियां ना करें। और कभी भी हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी हाइपोथैलेमस को कमजोर मत होने दीजिए, उसको हमेशा प्रसन्न रखिए। सेटिस्फेक्शन सबसे बड़ा एलिमेंट है। अगर आप जो कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आप आधे घंटे पढ़ रहे हो तो सेटिस्फाइड रहिए, 2 घंटे कर रहे हो तो, आप एक क्लास पढ़ा रहे हो तो, आप जो काम कर रहे हो, किताब देखिए, हमारे यहाँ वो स्टूडेंट है जो रोटी बेलते बेलते और कान में हमारा हम लोगों का वीडियो सुनते हैं, है ना, लगा करके। और वो जब प्रश्न में बहुत से आता था कि प्रश्न कर दिया उन्होंने, उत्तर देने के लिए उन्होंने कहा कि हमने कहा कहाँ गायब हो गए, तो बोले सर रोटी बेल रहे हैं। ये स्टूडेंट है, उनसे प्रेरणा मिलती है हमको। हमारे पास तो वक्त है भाई, चाय भी आ गई, कॉफी भी आ गई, वो आ गई, ये मेरे लिए। वो तो कॉफी बना रही है तब पढ़ रही है, तो प्रेरणा कौन है दे रहा है? वो दे रहा है। हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे इन कंपेरिजन टू। और ऐसे मेरे स्टूडेंट से भरे पड़े हैं,
भरे पड़े हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, भरे पड़े हैं। और मैं जब कभी बहुत सोचता हूं तो पीड़ा युक्त हो जाता हूं कि वो उनकी पीड़ा कौन महसूस करेगा। जो 11 बजे तक, 1 बजे, 12 बजे तक, सवेरे 4 बजे से 11 बजे तक लगातार चाय कॉफी वो सब बना के पी रहा हो, पिला रहा हो घर को, और वो जो 11 बजे, 11:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे रात तक हमारी अपनी किताब पढ़ रहा हो है, और केवल 2 घंटे सो रहा हो, उसकी ऊर्जा हमसे बहुत अधिक है। ऐसे स्टूडेंट भरा पड़ा हमारा। तो इसलिए, और मतलब मैं कह रहा हूं कि ऐसे स्टूडेंट पर हमको सुनने में आता है, मुझे बहुत फख्र होता है, बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे हैं, करने वाले तो ये है। ये थेरेपी को आगे बढ़ाने में इनका कंट्रीब्यूशन जो है, हम लोग को इतना नहीं है। हम लोग ठंडक है, गर्मी, उनके पास गर्मी में गर्मी है, तब पढ़ना है, समय नहीं है, 2 घंटे सोना है, 3 घंटे ऐसे स्टूडेंट है 3 घंटे सोते हैं केवल, 3 आवर्स ओनली, टोटल 3 आवर्स। और तब पढ़ते हैं और तब पढ़ाते हैं और तब अच्छे नंबर लाते हैं। मैं विश्वास करूंगा, मेरे पास 90% से ऊपर जो स्टूडेंट है, ऐसे स्टूडेंट हैं, ऐसे 90% से ऊपर जो लाते हैं या 90% के आसपास लाते हैं, वो ऐसे स्टूडेंट। मैं नहीं कहूँ, क्या करूँ, मुझे गर्व होता है उन पर। सर 3 घंटा सो करके जो आदमी ये कर लेता हो, कितनी उसकी ऊर्जा है। तो हम लोग प्रेरणा ले रहे हैं खुद सर से, हम लोग प्रेरणा ले रहे हैं आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर से, हम लोग प्रेरणा ले रहे हैं चाइनीज एक्यूप्रेशर से, और अल्टीमेटली हम सबका ध्यान इस पर है कि हम समाज को एक अच्छे समाज में कन्वर्ट करें जिसमें बीमारी कम हो, और अगर बीमारी हो तो उनका निदान, या उनका निदान पहले निदान हो, और उनको रोकथाम के उपाय हम कर सके, कोई रिसर्च कर सके, ताकि इनका सर का सपना पूरा हो सके। सपने क्या है? ईच वन रीच वन, ईच साथ हम लोग। प्रणाम सर। Thank you, sir. Thank you very much. थैंक यू सर, थैंक यू सर। प्रणाम सर। प्रणाम, प्रणाम, सभी को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम।